हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा और रहस्यों से भरपूर है। यह बहुत विशाल है, इतना विशाल कि जिसकी कल्पना करना भी हम इंसानों की सोच से परे है। इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक कण से भी छोटी नजर आती है। विराट ब्रह्मांड की गहराइयों में कहीं अपार रोशनी है तो कहीं बेहद घोर अंधेरा, कहीं करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक गर्मी है तो कहीं कड़ाके की ठंड, कहीं पर हमारे सूर्य से भी करोड़ों गुना ज़्यादा घनत्व वाले तारे हैं तो कहीं पर बर्फ़ से भी ठंडे ग्रहों का बसेरा है। यहाँ कुछ जगहों पर जीवन का अस्तित्व है तो कहीं पर समय का भी अस्तित्व नहीं है। जब ब्रह्मांड की बात की जाए तो हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ब्रह्मांड दो तरह के हैं, एक दृश्य ब्रह्मांड और दूसरा अदृश्य ब्रह्मांड। जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, दृश्य ब्रह्मांड। दृश्य ब्रह्मांड वो है जिसे हम देख सकते हैं और जिसकी उत्पत्ति बिग बैंग के माध्यम से रॉ मटेरियल से हुआ है, जैसे कि ग्रह, तारे, उल्का, गैलेक्सी, निहारिका, प्रकाश, गति, समय, गुरुत्वाकर्षण आदि। नंबर 2, अदृश्य ब्रह्मांड। अदृश्य ब्रह्मांड दृश्य ब्रह्मांड के बाहर के विस्तार व अज्ञात जगहों को कहा जाता है। हमारे दृश्य ब्रह्मांड की सीमाओं के बारे में अज्ञात अदृश्य ब्रह्मांड में क्या है यह तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन दृश्य ब्रह्मांड पर हमारे विज्ञानी काफ़ी हद तक शोध कर चुके हैं। इसलिए हम बिग बैंग से जन्मे दृश्य ब्रह्मांड के बारे में ही बात करेंगे। जैसे धरती पर दूरी को मापने की इकाई किलोमीटर या मील है, ठीक उसी तरह ब्रह्मांड में दूरी को मापने की इकाई को प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर कहा जाता है। अब यह तो आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, लेकिन एक प्रकाश वर्ष कितना बड़ा होता है यह भी आपको बता देते हैं। जानते हैं प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर के बारे में। प्रकाश वर्ष लाइट द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यदि हम कैलकुलेट करें तो लाइट एक सेकंड में 2,99,792 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उस हिसाब से लाइट द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को हम एक लाइट ईयर या हिंदी में एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इस तरह अभी हमारा दृश्य ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है और उसके पार के अदृश्य ब्रह्मांड में क्या है यह आज तक हम कुछ नहीं जान पाए हैं। तो आइए जानते हैं अब कि आखिरी हमारा ब्रह्मांड कैसे बना। वैज्ञानिकों द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधार बिग बैंग थ्योरी को ही माना जाता है। जानते हैं बिग बैंग थ्योरी से पहले वैज्ञानिकों की मत। सन 1927 में महान खगोल शास्त्री जॉर्जेस लेमर्टी ने फ्रेडमैन लेमर्टी रोबर्टसन वाल्कर नाम का समीकरण बनाया जो अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पर आधारित था। इसके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक प्राथमिक परमाणु से हुई और एक महाविस्फोट के साथ ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और ब्रह्मांड के पदार्थ एक दूसरे से दूर जाने लगे तो शुरुआती दौर में लेमर्टी की थ्योरी का मजाक उड़ाया गया। लेमर्टी की इस थ्योरी का सबसे ज़्यादा खंडन करने वाले वैज्ञानिक थे फ्रेड हॉयल। हॉयल की थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड के पिंड एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे बल्कि उनके बीच में नए पदार्थ प्रतिपादित हो रहे हैं जिसे डार्क मैटर कहते हैं। उन्होंने फ्रेड हॉयले मॉडल थ्योरी को प्रकाशित किया और लेमर्टी की थ्योरी को बिग बैंग आइडिया कहकर उसका मजाक उड़ाया। काफ़ी समय पर दुनिया के वैज्ञानिक इन दो सिद्धांतों के बीच विभाजित रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वैज्ञानिकों प्रयोगों से यह साबित हुआ कि लेमर्टी की बिग बैंग थ्योरी ही सच है और बाद में लेमर्टी के विरोधी भी उनके पक्षन में होने लगे। सन 1965 में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की खोज ने लेमर्टी की बिग बैंग थ्योरी को सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत का दर्जा दिलवाया। आज लेमर्टी की बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत माना जाता है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार आज से लगभग 13.5 अरब साल पहले ब्रह्मांड के सभी अणु परमाणु और दूसरे के पास थे। इतने पास
कि सभी एक जगह पर थे, मानो सारा दृश्य ब्रह्मांड जो हम आज देख रहे हैं वो एक छोटे से बिंदु में स्थित था। और उस वक्त वो बिंदु अपार घनत्व वाला और अनंत गर्म रहा होगा। ये वो स्थिति है जहाँ पर फिजिक्स के कोई भी नियम काम नहीं करते। इस अवस्था में अंतरिक्ष और टाइम का कोई अस्तित्व नहीं था। उस परिस्थिति में किसी अज्ञात कारण से अचानक एक विस्फोट हुआ जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ और ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हो गया। ब्रह्मांड के सारे पदार्थ एक दूसरे से दूर जाने लगे और इस विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। बिग बैंग के इस विस्फोट के वक्त ब्रह्मांड का तापमान इतना ज़्यादा था कि उसकी हम गणना नहीं कर सकते। महाविस्फोट के बाद एक माइक्रोसेकंड को ब्लैंक टाइम कहा जाता है। इसे बहुत ही कम समय में अंतराल में ब्रह्मांड का तापमान बड़ी तेजी से गिरा और एक माइक्रोसेकंड होते होते ब्रह्मांड 10,000 अरब तक हो गया। इस अवस्था में ब्रह्मांड के सारे पदार्थ गैलियन प्लाज्मा की अवस्था में थे, जिसमें सारे कण गति कर रहे थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार बढ़ता गया उसका तापमान भी कम होता गया। ब्रह्मांड के तापमान में गिरावट और उसकी प्लाज्मा अवस्था बिग बैंग महाविस्फोट के बाद लगभग 3,80,000 सालों तक चलता रहा। इस 3,80,000 सालों के टाइम को डार्क टाइम भी कहा गया है, क्योंकि उस वक्त ब्रह्मांड में कोई रोशनी नहीं थी। यदि आप सोचते हैं कि बिग बैंग ब्लास्ट के वक्त ब्रह्मांड में बहुत रोशनियां उत्पन्न हुई होंगी तो आपका सोचना गलत है, क्योंकि जब बिग बैंग हुआ तो उसको हम ब्लास्ट कहते हैं और इस वक्त तापमान भी अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन सब कुछ अंधकार में था, रोशनी नहीं थी, क्योंकि ब्रह्मांड प्लाज्मा अवस्था में था और अभी तक ब्रह्मांड में कोई अणु नहीं था, इसलिए लाइट भी नहीं थी। ऐसा लगभग बिग बैंग ब्लास्ट के बाद 3,80,000 सालों तक चलता रहा। इस डार्क टाइम में ही ब्रह्मांड की प्लाज्मा अवस्था में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने लगे और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से ब्रह्मांड को अपना सबसे पहला अणु मिला, जो था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ब्रह्मांड के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन के मिलने से हीलियम के अणु बनने शुरू हुए और ब्रह्मांड को अपना सबसे पहला तारा मिला और इस तरह ब्रह्मांड में कई और तारे बनने लगे और ब्रह्मांड चमकीला और प्रकाशित होने लगा और डार्क टाइम खत्म हुआ और बिग बैंग के लगभग 4 लाख साल बाद ब्रह्मांड रोशन हो गया। ग्रहों और उपग्रहों का अस्तित्व। बिग बैंग के कॉस्मिक मैटर से ये और अणु बनते गए और ब्रह्मांड में ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और अवकाशी पिंड का निर्माण होना शुरू हो गया और इस तरह करीब 8 अरब सालों तक यह निर्माण और प्रलय का सिलसिला लगातार चलता रहा। और ऐसा ही एक गणना के चलते लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारा सूर्य और सौरमंडल का निर्माण हुआ, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल थी। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले सूर्य और सौरमंडल के साथ ही हमारी पृथ्वी का जन्म भी हो गया था। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब धरती आज की तरह जीने लायक नहीं थी और यह ज्वालामुखी और लावा का धधकता एक गोला था। उस समय पृथ्वी अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूमती थी और दिन हुआ करता था 8 घंटे का और धरती पर पानी का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन धरती पर हवा से भाप मौजूद था और H2O जैसे कई सारे एलिमेंट्स मौजूद थे। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी और भाप के कारण उस पर बारिश होने लगी। लाखों सालों से हो रही बारिश के कारण पृथ्वी पर जलाशय, समुद्र और नदियां बनने लगे और लगभग 3.5 अरब साल पहले पानी में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के मिलने से जीवन की चहल पहल शुरू होने लगी और धरती को अपने एक कोशीय जीव मिले, जो थे पैरामीशियम और अमीबा। इन सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण आगे चलकर बहुत कोशीय जीव बनने लगे और पृथ्वी पर धीरे धीरे जीवों की भरमार हो गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती की तरह किसी और दूसरे ग्रह पर भी जीव रहते होंगे,
जो या तो हमसे बुद्धिमान भी हो सकते हैं और हमसे कमज़ोर भी। ब्रह्मांड का यह आरंभ और अंत का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। जो जन्मा है उसका अंत भी निश्चित है। इसी तरह ब्रह्मांड में भी हर जन्मी चीज़ का अंत निश्चित है और खुद ब्रह्मांड का भी अंत निश्चित है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही अमेजिंग नॉलेज वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।